नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते खास खबरों की ओर। अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 21 जून को अवैध शराब निर्माण और बिक्री माफिया अनूप मालवीय उर्फ टाइगर पुत्र राम नारायण निवासी किशन प्रसाद की गली बसनही बाजार मिर्जापुर के विरुद्ध थाना प्रभारी कोतवाली देहात के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के अनुमोदन के उपरांत जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बंद अपराधी की अवैध गतिविधियों से अर्जित 4,92,00,000 की संपत्ति स्थित ग्राम भुईली पांडेपुर को अपर पुलिस अधीक्षक नगर, उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक पडरी और प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात आदि पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम सभा में मुनादी के उपरांत अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम कुर्क की गई। देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने अभी आपको अनाउंस भी किया डुगडुगी बजा करके। ये अनूप मालवी का एक गैंग लीडर जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, इस पर आबकारी अधिनियम के तहत तमाम अभियोग दर्ज हैं। उसी का ये सह अभियुक्त है और साथी अपराधी रहा है। ये भी गैंगस्टर एक्ट में मुलजिम है, जो कमलेश मौर्य जिसका नाम है, और इसी अर्गजा पांडे थाना विंध्याचल जनपद मिर्ज़ापुर का निवासी है। विधिसम्मत ढंग से इसकी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पता किया कि इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है। इसकी प्रॉपर्टी दो पता चली। एक तो ये कि ये नवनिर्मित मकान था इस अर्गजा पांडे में, ये आराजी नंबर पर। साथ ही साथ 2 गाड़ियाँ थी, इंजॉय और XUV 300 महिंद्रा की। वो गाड़ियाँ भी लगभग 50 लाख दोनों मिलाकर के जिसकी प्रॉपर्टी का मूल्य था, उसको आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया गया है, कुर्क किया गया है। इसका आदेश जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर द्वारा परसों दिया गया था, जिसके क्रम में आज ये कार्रवाई SDM सदर, CO सदर, सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे 3 कोतवाल, विंध्याचल, देहात और पडरी के और तमाम हमारे स्टाफ के सामने ये किया जा रहा है। निश्चित तौर से ये मैसेज है कि आपराधिक कृत्य द्वारा कमाए गए अर्जित धन और हमारे अगर ये जांच से पाया जाता है तो हम उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए ये कुर्क करने की कार्रवाई संपन्न करते हैं। यही मैसेज है। ज्येष्ठ माह के प्रत्येक मंगलवार को हर कस्बा चौराहे पर भक्तगण भंडारे का आयोजन करते हैं। वहीं पर आज पूरे विलोदी रामनगर में हनुमानगढ़ी मंदिर पर सुबह से ही प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी खीर का वितरण हो रहा है। गांव वासियों के द्वारा की गई व्यवस्था में राहगीरों से लेकर आर बगल के अधिकांश लोगों ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर माथा टेकने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। छोटे छोटे बच्चों ने प्रसाद का खूब लुत्फ उठाया। यही नहीं, सभी भक्तगण जमकर प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत सभी बच्चों के द्वारा किए गए इस कार्य को बड़ा ही सराहनीय कार्य बताया। सभी बच्चे बड़े ही उत्साह से रोड पर आने जाने वाले भक्तों को रोककर प्रसाद ग्रहण करवाया। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंदिर के पुजारी श्रीपाल रावत ने की। इस दौरान सहयोगी सभादीन तेज बहादुर, प्रदीप कुमार, राजकिशोर, बाबूलाल आदि समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। उन्हेल नगर परिषद प्रशासन ने बुधवार को ही बारिश से राहत की सांस ली है। पूरी गर्मी में उन्हेल वासियों को प्रशासन ने ट्यूबवेल से पानी सप्लाई किया। पानी खारा होने से परेशानी तो आई, पर जटिल पेयजल समस्या खड़ी नहीं हुई। बुधवार को ही बारिश से इटावा गंभीर डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच गया। प्रशासन ने ताबड़तोड़ व्यवस्था बनाकर डैम का पानी फिल्टर प्लांट तक पहुंचा दिया। बता दें, फिल्टर होने के बाद गुरुवार से होने वाली पानी सप्लाई में उन्हेल वासियों को गंभीर नदी का पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल नीमच द्वारा बनाया गया, जहां गांधी वाटिका, बालाजी धाम, भगाना योगासन करके योग दिवस मनाया गया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। को स्वस्थ रखने के लिए योगासन करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मुखर्जी मंडल सतत प्रयासरत है। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज कोविड-19 के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के नेतृत्व में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया। मुखर्जी मंडल नीमच द्वारा शहरवासियों को जागरूक करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक
दिलीप सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडल अध्यक्ष मोहन राणावत के नेतृत्व में एक जन जागरण रैली निकालते हुए मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि आप अपने परिवार की रक्षा के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क टीकाकरण अभियान में आप सभी सहयोगी बने। इस दौरान स्वर्णकार धर्मशाला, नीमच महिला वसति गृह, जाजू कॉलेज, ज्ञान मंदिर कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगाना जैसे अनेकों सेंटरों पर टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा मयंक अग्रवाल, कलेक्टर SL साक्ष्य, SDM, टीकाकरण करने वाले, टीकाकरण लगवाने वाले सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया, जिसमें हेमंत हरित, महेंद्र भटनागर, राकेश जैन, वंदना खंडेलवाल, हेमलता धाकड़, मीना जायसवाल, मुकेश सिसोदिया, संतोष चोपड़ा, आदित्य मालू, नारायण खंडेलवाल आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आमा गांव टीनीच की निवासी सुमन किन्नर हरिया बस्ती में रहती है, जहां किन्नरों और उसके चेलों से जान माल के खतरे की बात सामने आई है। वहीं गौर थाने पर तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुमन किन्नर ने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि अगर हमारे ऊपर कोई घटना घट जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और हरिया बस्ती के किन्नर होगी। सुमन किन्नर आमा चौराहे पर अपना नाच गाना करके बधाई लेने का काम करती है। आज गौर थाने पर प्रशासन के रहते हुए भी आमा गांव टीनीच की निवासी सुमन किन्नर के ऊपर गौर थाने पर हरिया बस्ती किन्नरों द्वारा जानलेवा हमला किया गया, जहां गौर थाने की पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखती रही। हमारे ऊपर हमला किया और हमारे से गाली गलौज से बातें करने लगे, हमें मार देने की धमकी देने लग गए। हम प्रशासन का सहारा, लेकिन प्रशासन हमारा कोई मदद नहीं किया। प्रशासन हमारा कोई मदद नहीं किया और हमें अब तो इस बात का भय लग रहा है, अगर मेरे ऊपर कोई खराज भी आता है, मेरा कुछ भी हो सकता है, तो इसके जिम्मेदार केवल प्रशासन और ये बस्ती के हरैया के हिजड़े होंगे जो गौर में रह रहे हैं। इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। ग्राम घनघटी, पोस्ट अजियावा जंगल। मैं शांति किन्नर को भली बात जानता हूँ। 10 साल पहले वो हम बहुत छोटे थे, तभी से वो रहती थी। उनकी चेला ये सुमन यादव हैं और इनको आती है तो यहाँ से सब लोग खदेड़ देते हैं आके। कौन खरीद देता? अरे गौर किन्नर, गौर से आती हैं। हाँ, पिछले और रैया से भी आते हैं। कौन? ये 3 साल से। 3 साल से। हाँ, उसके पहले आती थी तो इनको खदेड़ देते थे यहाँ से। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।